अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, दरूद इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताने जा रही हूँ और साथ में आपके साथ एक ऐसा अमल भी शेयर करने जा रही हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है और मेरी ज़िंदगी में उसके करने से बहुत सारे मिरेकल्स भी हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये सिर्फ़ इबादत नहीं है, अल्फाज नहीं है, ये एक हीलिंग जर्नी है, इसलिए आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी कुछ बताया हुआ है, लेकिन आज मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ जिस तरह से मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, बहुत सारे चेंजेस आए। हो सकता है ये मेरा जो अमल है, तरीका है, शायद किसी और की भी हेल्प कर दे। और ये चीज़ ना मैं 2021 से फॉलो कर रही हूँ, लेकिन 2022 से मैंने इसको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ जो था वो करना शुरू कर दिया। तो देखें जी, हम सबकी ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा ज़रूर आता है कि जब लोग हमें समझने के बजाय नीचा दिखाने लगते हैं, हमारे ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, हमें बुरा कहने लगते हैं, हमसे हसद करने लगते हैं, हमसे नफ़रत करते हैं, हमारे खिलाफ़ प्लानिंग्स करते हैं और हम सोचते हैं कि यार हमने तो किसी का बुरा किया नहीं है, ये लोग हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। और हमारी दुआएं भी उस लम्हे पे कबूल नहीं हो रही होती और हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा मिरेकल मिल जाए, कोई एक ऐसा शख्स मिल जाए जो हमारे लिए दुआ कर दे और काश हमारी दुआ कबूल हो जाए। हम हर उस चीज़ की कोशिश करते हैं कि जिससे अल्लाह सुब्हान व तआला राज़ी हो जाए और हमारी दुआएं कबूल हो जाएं और लोग हमें समझने लगें। जो लोग हमें बुरा बोलते हैं बिना वजह, जो हमें नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो इसी तरह के फ़ेज़ से अपनी ज़िंदगी में मैं गुज़र रही थी, जब मुझे कोई भी जो था वो समझने के लिए तैयार नहीं था और मैं चाहती थी कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे सुने। लेकिन लोगों को बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी थी। यहाँ तक कि वो लम्हा मेरी लाइफ़ में ऐसा लम्हा था कि जब मेरी अपनी फ़ैमिली भी मुझे नहीं समझ रही थी, कोई मुझे समझने के लिए तैयार नहीं था और मैं चाहती थी कि कोई ऐसा मिले जो मुझे समझे, जो मेरी बात को सुने। लेकिन मैं हर बात जो थी वो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी अपनी, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हमें समझ में नहीं आता हम लोगों के सामने इसको किस तरह से प्रेज़ेंट करें। तो अल्लाह पाक से ही मैं दुआएँ कर रही थी और अल्लाह पाक से अपनी सारी फ़ीलिंग जो थी वो एक्सप्रेस कर रही थी। उसके बावजूद भी मुझे कहीं न कहीं ये फ़ील होता था कि कोई ना कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होता जो मुझे और अच्छे से सुनता, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें इंसानों की ज़रूरत हमेशा रहती है। वो अलग बात है कि जब हमें अल्लाह पाक मिल जाते हैं, हमें इंसानों की तलब नहीं रहती, फिर भी कहीं न कहीं शैतान हमारे दिल में ये ख़्याल ज़रूर डालता है कि हाँ, तुम्हारे पास कोई फ्रेंड होना चाहिए या कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो तुम्हें सुने। इस तरह के फ़ेज़ से मैं अपनी ज़िंदगी में जो था वो गुज़र रही थी। कोई मुझे समझने के लिए तैयार नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और भी कुछ लोग थे जो मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे गुस्से में बहुत बुरा बोला, जो वर्ड्स उनको नहीं भी यूज़ करने थे वो सब उन्होंने यूज़ किए। तो मेरे मुँह से जो था ना वो एकदम निकला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा शॉक हुई उस टाइम कि मैं ये क्या कर रही हूँ। फिर मैं एक जगह पर मतलब बैठ गई सुकून से और मैं सोचने लगी उस लम्हे के बारे में। मैं क्या बोल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस वर्ड को ना रिपीट करती रही। मेरे अंदर यकीन जाने ऐसा सुकून आने लगा जो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ फ़ील होगा। अब यही चीज़ जो थी मैं रिपीट करती रही। जब भी मुझे कोई हर्ट करता मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती। उसके साथ फिर मैंने क्या किया, एक दिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में, सूरह फ़ातिहा के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी की। फिर उस दिन से ना फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूँगी अब मेरी ज़िंदगी में, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो मैंने 2 नवाफ़िल सलातुल शुक्र के पढ़ना जो थे ना वो शुरू कर दिए। अब ऐसा होता है कि मुझे जब वक्त मिलता तो मैं सलातुल शुक्र की नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक की हर उस चीज़ का शुक्र अदा करती जो मेरे पास था। हालांकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पैनिक भी थी, डिप्रेशन में भी थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास नहीं भी थी, लेकिन हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम कोई चीज़ खाते हैं उसके टेस्ट को फ़ील कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा शुक्र है। और मैंने कुरान पाक में पढ़ा कि तुम अल्लाह पाक की नेमतों को नहीं झुटला सकते और ना ही तुम अल्लाह पाक का उस तरह से शुक्र अदा कर सकते हो जिस तरह से हक़ है। तो हम तो कभी अल्लाह के शुक्र अदा करने के काबिल नहीं बन सकते। अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, हम कहाँ तक गिनेंगे। लेकिन मैंने एक छोटी सी ये कोशिश की कि मैं हर चीज़ का जो है ना वो शुक्र अदा करूँगी। तो मैं डेली बेसिस पे मुझे वक्त मिलता तो मैं सजदा करती, नवाफ़िल पढ़ती, और अगर मेरे पास टाइम कम होता तो मैं ओनली एक सजदा तो था
सजदा जो था सलातुल शुक्र का दिन में या रात में किसी भी वक्त जब मैं फ्री होती तो मैं करती। साथ में मैंने एक कॉपी बनाई और उसके अंदर अपना मैंने डेली बेसिस पर इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ जितना भी मैं पढ़ती थी, जो कुछ भी मैं इबादत करती थी, वो डेली बेसिस पर लिखना शुरू कर दी। और ये मेरे रूटीन आज तक है मेरी लाइफ में। और उस पे ना मैं डेली बेसिस में 3 चीज़ें लिखती कि आज मुझे अल्लाह पाक ने वो कौन सी 3 चीज़ें दी हैं जिसका मैं शुक्र अदा कर सकती हूँ दिन भर में। तो जो भी मेरे माइंड में आता और मैं वो उसमें लिखती। ये मेरा प्रोसेस चल रहा था। इसे फॉलो करते हुए मुझे लगभग 8 महीने गुज़र गए थे। अब मैं बताती हूँ 8 महीने के बाद जो बहुत बड़ा चेंज मेरी ज़िंदगी में आया। वो लोग जिनका दिल मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका था, जो मुझे बहुत ज़्यादा गलत कहते थे, आज वो खुद कह रहे थे कि हाँ, हमने गलत समझा तुम्हें, आई एम रियली सॉरी। हर कोई मुझसे ये बोल रहा कि हमने बहुत गलत कर दिया तुम्हारे साथ। और कुछ लोग जो नहीं भी सॉरी बोल पा रहे थे ना, वो मेरे साथ नॉर्मल हो गए। वो मेरी बात को सुनना और समझना शुरू हो गए। वो समझने लगे कि मैं उनको जो है वो अल्लाह की तरफ लाने की कोशिश कर रही थी, मैं उनको जो है वो नमाज़ की तरफ लाने की कोशिश कर रही थी। ये मिरेकल मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल था, क्योंकि शुक्र ने मुझे सिर्फ़ सब्र नहीं दिया, मुझे इज़्ज़त भी दी। और साथ में जिन लोगों के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि इनका दिल मेरी तरफ से सॉफ्ट हो सकता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने किया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और फिर ना उस लम्हे ना मुझे फ़ौरन से यही आयत याद आई थी जो मैं आज आपके साथ में ज़िक्र कर रही हूँ। सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। और ये मेरे लिए इतना बड़ा मिरेकल था ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं ना, उनका दिल आपकी तरफ से सॉफ्ट हो जाना। और वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमें लगता था कि कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती लोगों के दिल से, वो सबका ख़त्म हो जाना। लेकिन जी आप लोग ये बात याद रखें कि शुक्र का सजदा दिल को रोशन करता है। जब बंदा अल्लाह का शुक्र करता है ना, तो वो नफ़रत और गम से आज़ाद हो जाता है। नबी करीम आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार नहीं। शुक्र ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रहमत बन जाता है। आपका एक पॉजिटिव रवैया किसी का दिन बना सकता है। आपका सब्र और शुक्र से लोगों का दिल बदल सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ। जब आप शुक्र करते हैं ना, तो आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं। जब आपको ये लगता है कि इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, इसकी दुआ कबूल हुई, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, ये सारी चीज़ें भूल कर जब आप अल्लाह का शुक्र रोज़ाना अदा करना शुरू करते हैं, सुबह उठते वक्त किसी परेशानी के बाद सिर्फ़ एक सजदा और कहिए अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह। जब कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है, उस टाइम आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो ना। साथ में आप एक डेली बेसिस पर अपनी ज़िंदगी की 3 पॉज़िटिव चीज़ें लिख रहे हो कि मुझे आज अल्लाह पाक ने क्या-क्या दिया, उन पर ख़ास करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। तो आज मैं सिर्फ़ आपको इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है ना कि दुनिया आपको समझ नहीं रही है, तो रुक जाइए, शुक्र का सजदा कीजिए। अल्लाह सब देख रहा है और वो आपके लिए वही लोगों के दिल में पॉज़िटिव कर देगा, बदल देगा जिन्होंने कभी आपको रुलाया था। आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में खुद आज़मा के देख लीजिए और आज से ये फ़ैसला कर लीजिए, सिचुएशन चाहे जो भी हो, मैं भी शुक्र का सजदा करूँगी और जो भी नून ने अपने वीडियो में बताया है वो सब मैं फ़ॉलो करूँगी। आप खुद अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो चेंजेस देखेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। और यार दरूद पाक की वीडियो को ना ज़रूर लाइक किया करो, और किसी वीडियो को करो या नहीं करो, क्योंकि आप रसूल अल्लाह और अल्लाह पाक से ना आपकी मोहब्बत को यही प्रेजेंट करता है कि आप कितनी मोहब्बत करते हो। जब आप दरूद पाक की वीडियो को लाइक करते हो, मुझे बहुत बुरा फील होता है जब लोग दरूद पाक की वीडियो को लाइक नहीं करते। बहरहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।